Hello everyone and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे एंड आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे ओके चलिए so now without wasting any time let us start with the next video lecture on your Lagrangian formalism in which we will be seeing an example हम एक example देखेंगे उसको आप solve problem बोल दीजिए ठीक है so हम एक example देखेंगे और हम लोग जो हमने last lecture में चीजें पढ़ी थी हमने पढ़ा था generalized coordinates कैसे पहचानते हैं how to identify the generalized coordinates how to find the cyclic coordinates cyclic coordinates से हमें क्या पता चलता है इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं ये सब चीजें जो है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी नाउ वी विल अप्लाई देम ठीक है हमने जो लास्ट लेक्चर में चीजें सीखी थी कि उनको कैसे करना है आज हम उनको एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे क्या हमसे एक सिंपल क्वेश्चन हो रहा है एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम एडवांस्ड प्रॉब्लम्स फाइन सबसे पहले बेसिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेप्स चढ़ेंगे लैडर के राइट ओके सो आज हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं एंड दिस क्वेश्चन इज दैट अ लेग्रांजियन इज गिवन टू यू आपको एक लेग्रांजियन गिवन है you have to tell. The first question is, what are the generalized coordinates for the system? क्या बताना है आपको? Generalized coordinates बताने हैं आपको system के. तो अब मुझे पता है कि अगर generalized coordinates देखने हैं मुझे किसी system के, तो मैं हमेशा क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि जो मेरी kinetic energy की term है, उस kinetic energy की term में कौन कौन से coordinates बैठे हैं, वो जो है मेरे generalized coordinates हो जाते हैं. किन किन कोऑर्डिनेट्स का डॉट जो है डॉट डी बाई डी टी किस कोऑर्डिनेट का काइनेटिक एनर्जी में बैठा है ऑल दोज कोऑर्डिनेट्स आर माय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर द सिस्टम सो क्या इस लेग्रांजियन के अंदर बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म कौन सी है और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म कौन सी है सो यस मैम वी कैन क्लियरली सी कि ये तो पक्का पक्का काइनेटिक एनर्जी की टर्म है और ये वाली पक्का पक्का पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है राइट ये वाली टर्म कौन सी है काइनेटिक एनर्जी की ये वाली टर्म कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी की नाउ काइनेटिक एनर्जी की टर्म में वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स का डॉट है तीन कोऑर्डिनेट्स का डी बाई डी टी बैठा है किन किन का एक्स का वाई का एंड जेड का अब बच्चे बोलेंगे मैम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तो सिर्फ एक्स और वाई बैठा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक्स वाई जेड तीनों बैठे हैं तो हमें कैसे पता कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड तीनों है या फिर एक्स वाई क्यों नहीं है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जब भी आप देखेंगे आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी की टर्म को देखेंगे ठीक है आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी की टर्म को देखिए काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स का डॉट बैठा है डॉट मतलब डी बाई डी टी बैठा है किस किस कोऑर्डिनेट का वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो जाएंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बिकॉज जो सिस्टम है उसके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी है वाई डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी है तो इसीलिए इस सिस्टम के अंदर मेरे पास कौन कौन से जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं आई हैव थ्री जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आई हैव एक्स y, and z. These are my three generalized coordinates. ये मेरे क्या है? Three generalized coordinates हैं. Now, let us move on to the next problem. अच्छा, उससे पहले tell me what will be the degree of freedom for this system? इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम शुड बी 3 क्योंकि मेरे पास कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं आई हैव 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम वुड आल्सो बी 3 फाइन now let's move to the second part find the cyclic coordinates you have to tell कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स x y z इन तीनों में से जो आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स देखने का क्या तरीका हमने देखा था कि अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम का लिखूं आंसर फॉर यू ऑल हमने ये चीज सीखी थी फॉर अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर मैं चाहती हूँ कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट टू बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट अगर मैं चाहती हूँ कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन सीखी थी दैट डेल बाय डेल क्यू आई शुड बी इक्वल टू 0
फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को चेक करने के लिए डेल एल बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। और डेल एल बाई डेल एक्स क्या होगा, आप इस लेग्रांजियन को यूज करके अगर मैं डेल एल बाई डेल एक्स करूं, पार्शियल डेरिवेटिव लू एल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट माइनस के एक्स। यही आएगा मेरे पास, माइनस के एक्स आएगा, राइट। तो इसका मतलब since this is not equal to 0, I can write that x is not a cyclic coordinate. x मैम आपका जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, x जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं। सिंपल, इजी, इससे इजी नहीं हो सकता था ना, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, चेक करना और आंसर लिखना है। फाइन, चलिए अगर डेल एल बाई डेल वाई निकालू मैं, इफ आई टेक डेल एल बाई डेल वाई, अगर मैं y के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y, so I will again get minus ky which is not equal to 0, so y is also not a cyclic coordinate। तो मैम y भी जो है आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, y is also not a cyclic। इजी, चलो अगर मैं डेल एल बाई डेल जेड करूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि z साइक्लिक कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। तो जल्दी से हम लोग साइड में डेल एल बाई डेल जेड निकाल लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई कैन सी कि मेरे पूरे लेग्रांजियन के अंदर क्या कोई सिंपल z बैठा है, क्या कोई z बैठा है अकेला, हाँ नहीं बैठा ना। तो इसका मतलब डेल एल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 है। This implies that z is a cyclic coordinate. Z is a cyclic coordinate। और जब भी in the last lecture we did, हमने एक चीज पढ़ी थी that अगर कोई कोऑर्डिनेट आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, so we know that momentum associated with that coordinate is constant, is conserved। ओके, तो इसका मतलब जो मोमेंटम एसोसिएटेड है किस कोऑर्डिनेट के साथ, z कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं जल्दी से मुझे एक pz का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए कि जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है, generalized momentum conjugate with or conjugate to z coordinate pz is equal to, कैसे निकालते थे, डेल एल बाय डेल जेड डॉट। इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना जनरलाइज मोमेंटम की, कैसे निकालते हैं। तो जब आप इस लेग्रांजियन से डेल एल बाय डेल जेड डॉट निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर एम जेड डॉट। क्या मिल जाएगा आपको, एम जेड डॉट मिल जाएगा। एंड हमने ये चीज अभी पढ़ी है that mz dot is a constant, mz dot is constant, it does not changes with time। ठीक है, it does not changes with time, टाइम आगे बढ़ रहा है, सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, but the momentum is constant in the z direction। z direction में आपके सिस्टम का momentum is not changing, it is conserved। ठीक है, ये चीज हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट बताती है, जिसको आपने अपने पेपर में लिखना है, एग्जामिनर को बताना है कि देखो हमें ये भी पता है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो now let us move on to the third part, which is we have to write the equations of motion now in easy game, right? इजी गेम, इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी, सब बच्चों को पता है कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी, ऑब्वियसली मैम कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी, मैम 3 मिलेंगी, है ना। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी। 3 क्यों मिलेंगी, क्योंकि मैम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स 3 है।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कितनी होंगी? हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन भी 3 होंगी। तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? वी विल यूज दी आयलर Lagrange equation. We will use the Euler-Lagrange equation to find the equations of motion. अगर मेरे पास Lagrangian है तो मैं Euler-Lagrange equation का यूज करके Lagrangian फाइंड करूंगी। ठीक है, Euler-Lagrange equation का यूज करके उससे को यूज करके इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करूंगी। ठीक है, Lagrangian given है, we will use the Euler-Lagrange equation and we will find the equations of motion. This is the steps. These are the steps. Fine. चलो. Now we will let's write the Euler-Lagrange equation. क्या होता है? So d by dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi is equal to 0. This is our Euler-Lagrange equation. तो जल्दी से पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगी, आई विल गेट d बाई डी टी ऑफ del L by del x dot minus del L by del x, which is equal to 0. This implies now you have to find, क्या find करना है आपको? You have to find del L by del x dot, del L by del x तो हमने निकाल रखा था साइक्लिक कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए। del L by del x dot निकाल लेंगे, जल्दी से निकालेंगे, क्या आएगा? We will get d by dt of mx dot minus, और del L by del x क्या आया था? Minus kx. So this minus and then I have a minus kx is equal to 0. Now if I solve this further, I will get mx double dot plus kx is equal to 0. And this is what? This is my first equation of motion. ये मेरी क्या है? First equation of motion है. Now let us solve for the y coordinate. हम लोग y coordinate के लिए solve करेंगे. सब बच्चे solve करेंगे. d by dt of del L by del y dot minus del L by del y is equal to 0. And this implies d by dt of my dot minus ky is equal to 0. This implies I have my double dot plus ky is equal to 0. This is my equation number 2. This is the equation of motion number 2. Finally, for the z coordinate के लिए अगर मैं solve करूंगी, so I will get d by dt of del L by del z dot minus del L by del z is equal to 0. This implies I have d by dt of mz dot, और मुझे पता है del L by del z क्या आया था? del L by del z was is equal to 0. So this implies that mz double dot is equal to 0. And this is my third equation of motion. ये क्या है मेरी? Third equation of motion है मैम. So this implies that हमारे पास first, second and third तीनों equations of motion आ गई हैं if the Lagrangian is given. तो अगर आपको Lagrangian given है, you just have to identify what are the generalized coordinates. This is the recipe, right? This is the recipe to solve the problem. This is the recipe. What do you have to do? You have to first write what are the generalized coordinates, what are the degrees of freedom. क्योंकि आपको वो पता होगा तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि अच्छा मुझे इतनी इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी। अगर आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही नहीं बता पाओगे लेग्रांजियन को देख करके, तो आप ये चीज गेस कैसे करोगे कि आपको कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी, राइट? So the first thing is that you have to identify what are the generalized coordinates, what are the number of generalized coordinates from the Lagrangian. Okay. Second, you have to find the cyclic coordinates, क्योंकि in question जब आपका कोई एग्जाम होगा उसके अंदर the question they ask is
कि आपको जो लेग्रांजियन प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन, टेल दैट व्हाट आर द कंजर्व्ड क्वांटिटीज। आप इस लेग्रांजियन को देखकर बताइए which all quantities are conserved for this Lagrangian, और वो conserved quantities you will find using the concept of cyclic coordinates, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक निकल आता है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड, दैट विल बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, राइट? Okay, so that is why cyclic coordinates are so important, because वो मुझे बताते हैं मेरे सिस्टम के बारे में कि कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट है मोशन में, कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व्ड है मोशन में, ठीक है, और मेरी लाइफ को इजी करते हैं, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा मुझे इसका ध्यान नहीं देना क्योंकि ये तो क्वांटिटी कांस्टेंट ही है, मुझे सिस्टम को स्टडी करने के लिए कांस्टेंट वाली चीज को साइड रख देना है, ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो आई नो। नाउ थर्ड इज when we are writing the equations of motion, तो equations of motion लिखने के लिए you should remember, आपको learn करना है, याद रखना है what is the Euler-Lagrange equation, क्योंकि अगर आप Euler-Lagrange equation लिखने में कहीं इधर उधर हो गए एग्जाम के टाइम पे तो आपकी जो तीनों equations of motion है वो आप गलत लिखेंगे। so you should learn the Euler-Lagrange equation by heart, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो भी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठो 10-10 बार इक्वेशन को लिखो, जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में अपने आप आइलर लेग्रांज इक्वेशन जो है वो बैठ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी हमने इस क्वेश्चन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करा है। In the next lecture, we will solve this problem using the cylindrical cyclic coordinates. Okay, not cyclic coordinates, sorry. We will use the cylindrical coordinate system. हम लोग cylindrical coordinate system का use करेंगे and we will try to solve this same problem. इस same problem को मैं इस same problem को I will solve in the cyclic coordinate in the cylindrical coordinate system. We will solve in the cylindrical coordinate system and you will see that वहां पे आपको जो conserved quantities मिलेंगी, आपको उन conserved quantities के बारे में कुछ ज्यादा information मिलेगी as compared to जो information आपको इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने से मिल रही है, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ आया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आपको कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज कैसे आया, क्या है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर देंगे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग इन क्लासिकल मैकेनिक्स। So thank you so much everyone. I will see you all in the next video. Bye bye till then.